नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सच में ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या फिर कोई रॉकेट साइंटिस्ट वाला दिमाग? डेविड बाक की एक बहुत ही फेमस किताब है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, और वो इस पूरे सोच को ना बिल्कुल पलट देती है। किताब ये सिखाती है कि दौलत बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सब सोचते हैं, बस कुछ आसान सी आदतें अपनानी होती हैं। तो चलिए, आज इन्हीं ज़बरदस्त आइडियाज़ को थोड़ा करीब से समझते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है। बचपन से हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई अमीर बनना है तो या तो सैलरी बहुत तगड़ी होनी चाहिए या दिमाग एकदम आइंस्टाइन जैसा। पर क्या ये सच है? असल में ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक भ्रम। सोचिए जरा, अगर ये सच होता तो हम में से कितने लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का सपना भी देख पाते। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा आसान और सीधी है। और इसी आसान सच्चाई को डेविड बाक ने एक लाइन में समेट दिया है। वो कहते हैं, दौलत इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि बिहेवियर से आती है। मतलब पैसा बनाना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसी की डिग्री कितनी बड़ी है या सैलरी कितनी है। नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे को लेकर रोजमर्रा की आदतें कैसी हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो किसी को भी अमीर बना सकती हैं। तो अमीर बनने का जो असल सच है ना, वो किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में नहीं है। ये तो कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतों में छिपा है, और इन सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक नियम से। और वो नियम है पे योरसेल्व्स फर्स्ट। मतलब सबसे पहले खुद को पैसे दो। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसी ही सैलरी अकाउंट में आए, कोई भी बिल भरने या खर्चा करने से पहले उसका एक हिस्सा निकालकर सीधे अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डाल दो। बस इतना करने से ही पैसे को लेकर पूरा नजरिया, पूरी प्रायोरिटी ही बदल जाती है। इसको समझने के लिए यहाँ दो रास्ते देखते हैं। ज्यादातर लोग लेफ्ट वाला रास्ता अपनाते हैं। सैलरी आई, खर्चे हुए और महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे सेव कर लिया। लेकिन जो रास्ता अमीर बनाता है वो है राइट वाला। सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग हुई और फिर जो पैसा बचा उससे खर्चे पूरे किए। देख रहे हैं? बस सोच का ये एक छोटा सा बदलाव किसी की भी फाइनेंशियल दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। तो अब सवाल आता है, भाई कितना कितना पैसा पहले निकालें? तो डेविड बाक एक बहुत ही सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। कम से कम 10%, अपनी इनकम का सिर्फ 10%। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। और यहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना बचा रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आप इसे लगातार हर महीने करने की आदत डाल रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, आदतें बनाना कहाँ आसान होता है। विल पावर आज है, कल नहीं। और यहीं पर इस किताब का असली मैजिक सामने आता है, ऑटोमेशन। मतलब हर चीज को ऑटोमैटिक कर देना। इसे ऐसे समझिए जैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया हो। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पे योरसेल्फ फर्स्ट वाले नियम को हर महीने अपने आप चलाता है, बिना आपकी मर्जी या मोटिवेशन के। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे सेट करना बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, तय कर लो कि कितना अमाउंट ऑटोमेट करना है। मान लेते हैं आपकी इनकम का 10%। स्टेप 2, अपने बैंक में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर या एसआईपी सेट कर दो, जो हर महीने सैलरी वाले दिन आपके अकाउंट से पैसा निकालकर आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देगा। और स्टेप 3, जो सबसे मज़ेदार है, बस आराम से बैठो और सिस्टम को अपना काम करने दो। यही है ऑटोमेशन की असली पावर। ये सेविंग को एक डिसीजन से एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल देता है। अब हर महीने सोचना नहीं है, याद नहीं रखना है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन की जरूरत ही खत्म। पैसा अपने आप चुपचाप बैकग्राउंड में काम कर रहा है, वेल्थ बना रहा है, और आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, अब उस पैसे की बात करते हैं जो पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है, मतलब उंगलियों से रेत की तरफ फिसल जाता है। डेविड बाक ने इसे एक बड़ा ही कैची सा नाम दिया है, द लाटे फैक्टर। ये आइडिया इस बारे में है कि कैसे हमारे छोटे छोटे रोज के खर्चे, जो हमें लगता है कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वही मिलकर लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई रोज बाहर कॉफी, चाय या स्नैक्स पर करीब करीब 200 रुपए खर्च करता है। एक दिन के हिसाब से तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है ना? लगता है चलो ठीक है। लेकिन जब इसी छोटी सी आदत को हम लंबे समय के चश्मे से देखते हैं तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। इसका गणित थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, रोज के 200 रुपए मतलब महीने के हो गए 6000 रुपए।
अब बस एक पल के लिए सोचिए कि ये पैसा हर महीने कहीं इन्वेस्ट हो रहा होता, तो कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से 30 साल बाद यही छोटी सी रकम 70 लाख रुपए से भी ज्यादा बन सकती है। जी हाँ, 70 लाख। यही है उस रोज के लाटे की असली कीमत। तो ये ऑटोमेशन की जबरदस्त स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसे बचाने के लिए ही नहीं है। इसका इस्तेमाल एक और बहुत बड़ी फाइनेंशियल मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए भी किया जा सकता है, और वो है कर्ज। कर्ज से तेजी से बाहर निकलने का तरीका बहुत आसान है। हर महीने जो मिनिमम पेमेंट है उससे बस थोड़ा सा ज्यादा चुकाओ। और हाँ, इस एक्स्ट्रा पेमेंट को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। सबसे पहले उस लोन को टारगेट करो जिसपे सबसे ज्यादा ब्याज है। उसके लिए एक ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा पेमेंट सेट कर दो और फिर देखो कि ये सिस्टम आपको कितनी तेजी से कर्ज से आजादी दिलाता है। तो ठीक है, आज की फाइनेंशियल सिचुएशन को तो हमने ऑटोमेटिक तरीके से संभाल लिया। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। बात करते हैं रिटायरमेंट की। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी ऑटोमेशन ही सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त है। और जब भी रिटायरमेंट की बात आती है ना, तो एक नियम बाकी सारे नियमों से ऊपर है। जितनी जल्दी हो सके शुरू करो। ये इतना ज्यादा जरूरी है कि इस बात से भी ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस खेल में आपका सबसे बड़ा साथी है टाइम। और इसकी वजह है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। इसे सिंपल भाषा में समझें तो जितनी जल्दी शुरुआत होगी, अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब उतना ही कम पैसा अपनी जेब से डालना पड़ेगा। क्योंकि टाइम आपके पैसे को और पैसा बनाने का ज्यादा मौका देता है, जिससे आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ती है। तो आखिर में ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का पूरा रोड मैप क्या है? ये सिर्फ इन 3 आदतों पे टिका है। पहली, हमेशा सबसे पहले खुद को पे करो। दूसरी, अपनी फाइनेंशियल लाइफ की हर चीज को ऑटोमेट कर दो, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ तक कि कर्ज की पेमेंट भी। और तीसरी, एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं बल्कि अपनी इनकम का एक परसेंटेज बचाने का टारगेट रखो। इसका फायदा ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स भी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या कोई ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकता है। सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कब होगी। अपने पैसे को ऑटोमेटिकली काम पर लगाना बस कुछ मिनटों का काम है, लेकिन इसका जो फायदा है वो जिंदगी भर मिल सकता है। तो वो पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है, क्योंकि आपका भविष्य आप ही के हाथ में है।